रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साहिल एक ऐसा लड़का था जो कभी भी वक्त और हालात को बदल देता था। कैसे, वो जानने के लिए चलिए साहिल के पास चलते हैं। साहिल बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। नहीं माँ, मुझे और सोना है, प्लीज और सोने दो मुझे। नहीं साहिल बेटा, 9 बज गए हैं, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना है माँ, बट और नींद आ रही है। चल उठ भी जा अब मेरे बच्चे। ये सुनकर वो तुरंत उठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो नाश्ता कर रहा होता है तभी उसके दोस्त रणवीर का कॉल आता है और वो अपनी माँ के सामने बोलता है। हाँ हेलो रणवीर, कैसा है रे तू? अरे साले मैं तो ठीक हूँ, कब आएगा कॉलेज जाने के लिए? तूने कितना लेट कर दिया है। अरे सॉरी यार, माँ ने मुझे जगाया नहीं इसीलिए मैं लेट हो गया। तू चिंता मत कर, मैं बस आ रहा हूँ। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना दो। पर तुझे तो लेट हो रहा था ना। ठीक है यार, जल्दी आ। नालायक कहीं के, झूठ बोलता है अपने दोस्त से। एक तो टाइम पर तुझे जगाने आती हूँ और तू मुझे ही अपने दोस्तों के आगे जलील करता है। इतना जल्दी तो तवे से रोटी नहीं पलटती जितना तू पलटता है। सॉरी माँ, दे दो ना थोड़ा सा, जल्दी खाकर पहुँच ही जाऊंगा। साहिल पराठे का रोल खा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अचानक से घर पर टपक जाता है और कहता है, आंटी जी नमस्ते। अरे साहिल, तुझे कहा था ना लेट हो रहा है। तेरा वेट करते करते मैं तेरे घर तक आ गया और ठूस रहा है तू अब तक। भाई पागल है क्या? अरे यार मैं तो आ रहा था कि माँ ने कहा बिन खाए मत जा वरना पेट दर्द होगा। अब मैं माँ की बात को कैसे टाल सकता हूँ? साहिल तू फिर पलटा, तुझे तो अभी बताती हूँ। अरे आंटी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कितना बड़ा पलटीखोर दोस्त है ये मेरा। सही बोला बेटा, इसको तो अभी ठीक करती हूँ। साहिल अपनी माँ से बचने के लिए अपना बैग लेकर फटाक से घर से बाहर निकल जाता है। रणवीर उसे नमस्ते कहकर बाहर बाइक पर बैठकर कॉलेज जाता है, जहाँ रणवीर की बेस्ट फ्रेंड इशिता उसका वेट कर रही होती है। तभी वो बोलती है, अरे तुम दोनों इतना लेट कैसे हो गए? खैर छोड़ो, चलो क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया है। हाँ हाँ चलो। तीनों क्लास लेने के बाद कैंटीन जाकर खाना खाते ही हैं कि तभी इशिता बोलती है, अरे रणवीर, आज तुम खाने में क्या लाए हो? अरे ईशु, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश व्हाइट सॉस पास्ता लेकर आया हूँ और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। सच रणवीर? OMG, मुझे तो खाने का मन कर रहा है। इशिता जैसे ही खाने की कोशिश करती है तभी उसका एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चली जाती है। तभी साहिल बोलता है, अबे साले चोर, तू तो इतना अच्छा पास्ता बना ही नहीं सकता। सच बता कहाँ से लाया? अरे यार तू बताइयो मत, मैंने चाइनीज वाले रेस्टोरेंट से खरीद के लाया हूँ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ओ पक्का नहीं बताऊंगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? नहीं बताऊंगा। देख, अगर तू पलटा तो फिर देखियो। रणवीर कैसी बात करता है? मैं तेरा भाई हूँ ना, पक्का नहीं बोलूंगा उससे। तभी इशिता वापस आती है और पास्ता खाकर बोलती है, अरे वाह रणवीर, ये तो बहुत ही यम्मी है। तुम कितने स्वीट हो ना, तुमने मेरे लिए बनाया ये। ईशु, ये इसने नहीं बनाया, इसकी बात पर भरोसा मत करो। अरे साला चाइनीज रेस्टोरेंट से लेकर आया है और तुम्हारे सामने कह दिया कि खुद बना कर लाया है। अरे नहीं 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 ईशु, ये तो झूठ बोल रहा है। देखो ईशु, देखो कैसे इसकी जबान लंगड़े आदमी की तरह लड़खड़ा रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला? ये कहकर ईशु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद रणवीर साहिल से बोलता है, साले तू पलटीबाज था और पलटीबाज ही निकला। साले तुझे बोला था ना मत बताइयो, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब जो सच है वो सच है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रणवीर साहिल के कहने पर अपने कमरे में उसके साथ ड्रिंक बनाकर पी ही रहा होता है। तभी साहिल बोलता है, वाह, जो मजा दारू पीने में है वो मजा कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। सही कहते हैं लोग, दारू हराम नहीं, उसे पीने वाले हरामी होते हैं। सही बोला मेरे दोस्त, मजा आता है पीने में, पर तू ज्यादा मत पिया कर। अबे पीऊंगा। नहीं नहीं पीऊंगा, गंदी चीज होती है। कितना तुझे मना करता हूँ, मत पिया कर शराब। अरे तेरी किडनी में दारू जम गई तो कोई नहीं निकाल पाएगा कभी भी। अरे इसे क्या हो गया एकदम से? और क्या कर रहे हो तुम दोनों अकेले अकेले? अरे ईशु देखो ना, कितनी ड्रिंक कर रहा है ये। कब से बोल रहा हूँ मत पी मेरे भाई, मत पी। अगले दिन तो उठ नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, इसे तो पियक्कड़ बनना है, रास्ते वाले शराबियों की तरह झूमना है। मुझे देखो, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। अरे करना तो दूर की बात, मैं कभी इसकी तरफ देखता तक नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे वो तो मैं मुंडी दूसरी तरफ करके इसके साथ बैठा था। वाह साहिल,
तुम बिल्कुल नहीं पीते, तुम कितने अच्छे हो। देखा मैं कितना अच्छा हूँ। वाह साले वाह कमीने, 1 सेकंड में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अरे भाई मारो मुझे मारो। इशिता दोनों के साथ बातें करती है, फिर कुछ देर में घर चली जाती है। तीनों कॉलेज में होते हैं। तभी रणवीर भागता हुआ साहिल के पास आता है और कहता है, यार मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा ले। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मैं 3 पत्ती खेल रहा था, उसमें हार गया। अब वो पैसे मांग रहे हैं, तू मुझे पैसे लाकर दे दे जिससे मैं अपनी जान छुड़वा सकूं। बस इतनी सी बात मेरे दोस्त, मैं तुझे अभी ला कर देता हूँ। पक्का ना मेरे दोस्त, तू मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अरे नहीं भाई, तेरी कसम, उन्हें कल का टाइम दे दे, तेरा साहिल भाई तुझे पैसे ला कर देगा। थैंक्स भाई, पक्का, पलटियो मत। अगले दिन रणवीर साहिल के पास आकर पैसे मांगता है, लेकिन साहिल पलट जाता है, जिसके बाद सट्टे वाले रणवीर को उठाकर उसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। अपनी एक आंख काली करवाकर वो साहिल के पास आकर बोलता है, साले तू 1 नंबर का पलटी खोर है। तूने मेरी मदद करने को बोला था, फिर पलट गया। तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुझे मैंने कहा था कि तू 3 पत्ती खेल और हार जा, भुगत, यही होना चाहिए तेरे साथ। देख लूंगा कमीने, हलकट कहीं के, नासपिटे कहीं के। रणवीर इतना कहकर निकल लेता है। ऐसे ही एक दिन साहिल के घर में काम करते करते उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द होता है। कॉलेज जाने के बाद उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपने दोस्त से बोलता है, ए रणवीर, मेरा प्रोजेक्ट बना देना, मेरे हाथ में चोट लग गई, प्लीज कर दे, वरना मार्क्स नहीं लगेंगे। यार मुझे अपना भी बनाना है। यार प्लीज कर देना, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा? अच्छा चल ठीक है, तू इतना कहता है तो कर देता हूँ। 2 दिन बाद सबके प्रोजेक्ट जब कॉलेज में सबमिट होते हैं, तो साहिल रणवीर से अपना प्रोजेक्ट मांगता है, जो वो नहीं बनाकर लाया होता, और बोलता है, सॉरी यार, मैं नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। अरे तूने तो कहा था कि तू बनाकर ला देगा, अब तू एंड टाइम पर कैसे पलट सकता है? वैसे ही जैसे तू पलटता था हमेशा। अब पता चला, उस दिन तूने मुझे गुंडों से धुलवाया, तब नहीं सोचा कि तू पलटा था, और ईशु के सामने भी, आंटी के सामने भी। सही है, सही किया तूने। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट में 0 नंबर ले लूंगा, लेकिन इशिता प्यार तो मुझसे ही करती है, उसमें तो तू फेल है। हाँ तो वक्त बीतता है और वैलेंटाइंस का दिन आता है। सब रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस में होते हैं। तभी साहिल और रणवीर हाथों में गुलाब के फूल लिए इशिता की तरफ बढ़ते हैं, और साहिल इशिता को कहता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इशिता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे साहिल, पर सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। क्या, रणवीर से? पर ऐसे कैसे? तुमने तो उस दिन मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और वो तो नशेड़ी पियक्कड़ है एकदम, और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बना सकता, झूठ बोलकर बाहर से लाया था। मुझे उसकी यही अदा तो अच्छी लगती है, बिल्कुल पीकर टल्ली हो जाता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। और उस दिन वो मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता लेकर आया था, भले ही उसे बनाना ना आता हो, पर लाया तो था ना। इतना प्यारा केयरिंग है कि पूछो ही मत। आओ रणवीर, मेरे पास आओ, ये गुलाब मेरे लिए है ना। अरे वाह, लॉटरी लग गई, जैसे को तैसा। हाँ इशिता, ये तुम्हारे लिए ही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान, आई लव यू इशू। आई लव यू टू रणवीर। इशिता, तुम पलटी खा गई, तुमने मुझे बोला था। हे भगवान, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, इस कन्या ने मेरे साथ धोखा किया। रणवीर उसके साथ डांस करने जाता ही है कि साहिल के कान में आकर वो धीरे से कहता है, साहिल, बहुत पलटता था ना तू, देख मेरी गर्लफ्रेंड ने ही तेरे साथ पलटी खोर बाजी की। चल तू अपनी तरह ही कोई पलटी खोर ढूंढ ले। इस तरह साहिल को अपने पलटी खोर का नतीजा मिल ही जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए, और अपने वादे को, अपनी जुबान को हमेशा निभाना चाहिए। सोनिया एक बहुत ही सुंदर और आलसी किस्म की लड़की थी। उसके काले घने लंबे बाल थे, पर वो उनकी अच्छे से केयर नहीं किया करती थी। 15 दिन में सिर्फ एक बार ही सिर धोया करती थी। इस लापरवाही के कारण जुओं ने उसके बालों में अपना अड्डा बना लिया था, जिसकी वजह से वो खाते, सोते, उठते, बैठते बस हमेशा ही अपने बालों में खुजली करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ राधिका से कहती है, मम्मी
देखो ना, मेरे सर में खुजा खुजा के दर्द हो रहा है। जब लापरवाही करेगी तो यही होगा ना। कहती रहती हूँ रोज सर में चम्पी किया कर, शैम्पू किया कर, पर नहीं, अब भुगत। प्लीज मम्मी कुछ बताओ ना, अब से आपकी सारी बात मानूंगी। प्लीज मुझे मेरे सर से ये जुए भगा दो प्लीज मम्मी। ठीक है, पहले तो तू रोज शैम्पू करना स्टार्ट कर दे, फिर मैं तेरे लिए जू खत्म करने वाली दवा लाती हूँ। ठीक है मम्मी, अब से रोज शैम्पू करूंगी, रोज चम्पी करूंगी। ऐसे ही अगले दिन राधिका की माँ उसके लिए बाजार से जुओं को खत्म करने की दवा ले आती है और अपनी बेटी के बालों में लगा देती है। इसी तरह सोनिया की माँ उसे हफ्ते में 3 बार दवाई लगा दिया करती, जिससे उसकी सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन सोनिया बाहर सीसीडी चली जाती है और वहाँ देखती है कि एक भी टेबल खाली नहीं है। सारी टेबल्स पहले से ही फुल हैं। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ एक समीर नाम का लड़का आता है जो उसे रोकता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, रुकिए ना। आप मुझे बुला रहे हो? वो एक भी टेबल खाली नहीं है। आपको जाते हुए मैंने देखा तो बुला लिया। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? या श्योर। वैसे हम चुपचाप क्यों बैठे हैं, बातें भी तो कर सकते हैं ना। चलिए मैं ही आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ समर, एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सोनिया। वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ। ओह अच्छा। वैसे आप यहाँ अकेली आई थी या फिर किसी से मिलने आई थी आप? मैं अकेली ही आई थी, क्या करूँ, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। कोई बात नहीं सोनिया, आज से मुझे अपना फ्रेंड समझो। अगर मेरी कंपनी आपको मिलेगी तो आप कभी बोर नहीं होगी। अच्छा जी। सो नाउ वी आर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। लेकिन सोनिया के सिर में फिर से जुएं अपना घर बनाना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसके सिर में फिर से खुजली होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक शाम समर अपने दिल की बात बताने के लिए सोनिया को सीसीडी बुलाता है। यार तुमसे 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि साल बीत गए तुम्हें देखे। हाँ समर, सही कह रहे हो तुम। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता सोनिया। चलो अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। आई लव यू सोनिया। आई लव यू सो मच। ऐसे ही वो दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद सोनिया, समर और सोनिया की जुओं की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर दिन सोनिया के सर में जुएं बढ़ती ही जाती हैं और वो पागलों की तरह अपना सर खुजाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, बाहर बरसात का मौसम हो रहा है, शायद मेरा मन कर रहा है पकोड़े और चाय खाने का। बना तो ले जरा। जी माँ जी। अरे तो ये सर क्यों खुजा रही है? अब कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो तो बस ऐसे ही काम करते करते थोड़ी मिट्टी गिर गई तो खुजली हो रही थी। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से बनाकर ले आ मेरे लिए। अब सोनिया पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। वो जैसे ही पकोड़े बनाकर थाली में डालने लगती है, तभी उसके सर में बहुत ही तेज खुजली होती है और वो अपना सर खुजाने लगती है और 2 जुएं उसके नाखूनों में आ जाती हैं और वो उन्हें हाथों से प्लेट में पकोड़े लेकर अपनी सास के पास जाती है और पकोड़ों के साथ उसे अपनी जुएं भी परोस देती है। माँ जी ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े। सीमा जैसे ही पकोड़ा उठाकर खाने लगती है तो देखती है कि उस पर 2 जुएं मंडरा रही हैं। अरे नाश हो तेरा डायन, ये क्या बनाकर लाई है तू? माँ जी पिज्जा। अरे माँ जी, आपने पकौड़े मांगे थे तो पकौड़े ही लाऊंगी ना, भजिए थोड़ी। अरे नालायक,
तो ये पकोड़ों पर जुएं कहाँ से आ गई? ये बता। तू सारा दिन अपना सर खुजाती है, तूने ही डाली होंगी, है ना? सच बोल। नहीं नहीं माँ जी, मेरे सर में कोई जू नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गई। हाय कलमोही, अपने साथ साथ जुओं की भी शादी करा ली है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। लगता कहीं से गिर गई आकर। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मैं दूसरे पकौड़े लेकर आती हूँ। सोनिया जैसे ही प्लेट छीनने लगती है तभी उसके बालों से जू निकलकर एक और जू उसकी सासू माँ के हाथ पे गिर जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में तिलमिला जाती है और जू को अपनी हथेली पर रखकर कहती है, अरे ओ करमजली, नास पीटी, आखिर तेरा सच सामने आ ही गया। तू ही है वो जो पूरे घर में जुओं की बारात लेकर घूम रही है। हाँ माँ जी, मैं ही हूँ वो जुओं की बरसात। कोई शक है आपको? क्या कर लोगी आप? घर से निकाल दोगी मुझे? बताओ। आइडिया तो तूने अच्छा दिया है, सोच रही हूँ कि तुझे निकाल ही दूं घर से, बेशरम। नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। आप मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं बहुत तंग हो गई हूँ इन जुओं से। ना मुझे रात को नींद आती है, ना मेरा किसी काम में मन लगता है। दिन रात बस पागलों की तरह मैं अपना सिर ही खुजाती रहती हूँ। माँ जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, वरना मैं अपना सिर नोच नोच के पागल हो जाऊंगी। ठीक है, अरे तुम मुझे पहले बता देती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। मैं पहले ही तेरा इलाज कर देती और तुझे जुओं से छुटकारा भी दिला देती। ठीक है माँ जी। इस तरह सीमा सोनिया के सर में जुओं के बने हुए घर को मारने के लिए उसे तेल लगाती है, जिससे थोड़े ही समय बाद उसकी सर की सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सोनिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है और उसकी सर की जुएं भी खत्म हो जाती है। और जब भी उसे फिर ऐसा लगता कि उसके सर में जुएं होना शुरू हो गई हैं, तो वो फिर से जुएं मारने का तेल अपने सर में लगा लेती, जिसके बाद उसकी सास और पति दोनों ही उससे काफी खुश रहने लगते और सभी लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।